जवान बेटवा का मार मार के मुसरी सुंघाए रहे हैं। ये बापा की सार कसाईया है। भला बताओ भैया हरो, एक जवान बेटवा का मार मार के मुसरी सुंघाए रहा है, घर से निकाल दी। अरे एक जवान बिटिया एक नाम पूजा है, हैं? ये 1000 रुपये बिटिया के विषय में नहीं सोचत कि शादी ब्याह करी का करी कुछ करे का है। अब बताओ काल रक्षाबंधन का त्यौहार है, पवन भैया के घर से निकाल दी। हम महतारी परेशान है, बिटियो परेशान है। चली भाई एक साथे नहीं कौन दिन हमका नौकरी से निकाल दी। देखो आगे का हुआ भगवान जाने। या भगवान, आज मेरे स्वामी ने हमारे बेटे पवन को इतना बेदर्द होकर मार मार के घर से निकाल दिए। मेरा बच्चा पवन न जाने किस साल में होगा। बेटा पवन, कहाँ हो मेरे लाल? नहीं आया बेटा है अब तक हमारा। नहीं आया बेटा है अब तक हमारा। नहीं आया बेटा है अब तक हमारा। कहीं डूब जाए मेरा सितारा, कहीं डूब जाए। बेटा पवन, तुम कहाँ हो मेरे लाल? दुख ना हो राता, कहाँ लो न जाता। विपत देले जन्म से विधाता। भाग लिख लकौनो कलम से विधाता। भाग लिख लकौनो कलम। पवन कहाँ मेरे लाल? दुख ना हो राता, कहाँ लो न जाता। विपत देले जन्म से विधाता। भाग लिख लकौनो कलम से विधाता। माँ, हाँ बेटी पूजा, आज मैं क्या देख रही हूँ कि तेरे आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए, क्या बताओ बेटी? आज राखी का त्योहार है। और माँ, आज पूजा बेटी कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हूँ बेटी पूजा? सुनो माँ, मैं बतला रही हूँ। और मेरी मैया मुझे दो 100 रुपया। मेरी मैया मुझे दो 100 रुपया। मेरी मैया मुझे दो 100 रुपया। क्योंकि आखिर का त्योहार आ ही गया। भैया के हाथों में राखी बांधूंगी मैं। भैया के हाथों में राखी बांधूंगी मैं। राज दिल साफ मैया बताती हूँ मैं। राज दिल। हाँ माँ,
आज मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए। आज मैं पवन भैया के लिए राखियाँ लाऊंगी और इसके हाथों में बांधूंगी। हाँ माँ। बेटी पूजा, राखिया क्या करोगी मंगा कर ले। राखिया क्या करोगी मंगा कर ले। राखिया क्या करोगी मंगा कर ले। घर में भाई या तुम्हारे नहीं है अबे। घर में भाई या तुम्हारे नहीं है अबे। घर में भाई या तुम्हारे नहीं है अबे। हो गए बदनसीब तेरे साथ में। बेटी पूजा, हाँ माँ। इस वक्त तुम्हारे भाई घर पे नहीं है बेटी। माँ, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्यों किया पिताजी ने? क्यों किया? क्या बताऊं बेटी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता बेटी पूजा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पवन भैया को खुद ढूंढने जाऊंगी और जब तक मेरा भैया पवन मुझे मिल नहीं जाएगा माँ, तब तक मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। माँ, बेटी पूजा, मैं मुझे छोड़ के मत जा बेटी पूजा। नहीं माँ, मैं आऊंगी तो अपने पवन भैया को साथ लेके आऊंगी। साथ बेटी। लेके आऊंगी माँ, साथ। बेटा पवन, तुम कैसे हो मेरे लाल? या भगवान, आज मेरे स्वामी ने महारानी को खून करने के लिए कह रहे थे। मैं महारानी की सेवा करती हूँ, मैं महारानी के साथ निमक लाली कभी नहीं कर सकती। आज महारानी के बिस्तर पे मैं जाके सोऊंगी। बेटा पवन, कहाँ मेरे लाल? लौट के आजा मेरे लाल, लौट के आजा मेरे लाल। तुझे तेरी माँ बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। बेटा पवन, क्या मेरे लाल? रामबली, रामबली, बताओ कहाँ चली? चुप हराम खो। मौका बहुत अच्छा है। मौका तो ठीक है। महारानी अपने बिस्तर पर बेखौफ सो रही सो रही हैं। और इसी सोते में हाँ,
महारानी का काम तमाम करके राजमहल के ठीक पीछे वाले दरवाजे से हम निकल जाते हैं। जिस तरह किसी ने हमें आते नहीं देखा, उसी तरह कोई जाते ना देख सके। जी मालिक। तैयार हो जाओ। जी। रामबली, अरे बपैया रे, ये मैंने क्या किया? अरे ये मैंने लंबरदार क्या किया? रामबली, क्या किया? अरे ठकुराई ने का मार डायो रे, हाय रे। नहीं रामबली, मैंने अपनी मालती का खून नहीं किया। अरे हो राजमाता का मारई, ठकुराई ने का मार डायो रे। रामबली, जी। होश की गोली खाओ। हैं? मैंने कहा कि मैंने अपनी ठकुराइन का खून नहीं किया। ठकुराइन का खून आपको की हिस्सा है। खून हम तोहिन दोनों जने हैं। हमारी ठकुराइन मालती का हुआ है। अरे बाल दैया, मैंने अपनी ठकुराइन का खून नहीं किया। मैंने तुझसे एक बार नहीं 3 बार कहा। तो हमहन कहाँ की न, हम केवल हुआए रही न, मुँह तो नहीं की हमें रामबली, जी। हमारी ठकुराइन का खून हुआ है। को कही से खून न मैंने किया है हाँ? और न तूने किया है। नहीं, ये गंगा का एसिड वाले कह के चले गए हैं। रामबली, अबे हमें सामने खून करे कहा तो हम खून ही नहीं की ना। तुम्हें क्या नहीं मालूम कि इस सैतानी खोपड़ी में वो फितरत का जाल बिछा है कि इस फितरत की जाल से कोई बच नहीं सकता। खोपड़ी में जाला लाग है। रामबली, जी। बदतमीजी नहीं। अब का हमारी ठकुराइन मालती का खून जानता है। किसने किया? किसने किया है? किसने किया है? वो हराम ज्यादा पवन सिंह। कहीं भगवान का मालती को मारकर वो साला जो फरार हो गया है, उसे कानून के शिकंजे में फंसाकर कहीं भगवान का डराओ। इतना झूठ न बोलो, नहीं गाज फाट पड़ी। कौन भगवान हैं? मैं किसी भगवान ससुर को नहीं मानता। मैं भगवान ससुर को नहीं मानता। मैं खुद का भगवान हूं। चाहे जिसे जीने दूं और चाहे जिसे मार दूं, ये हमारी मर्जी है। कहा का मतलब खून आपकी हो, इल्जाम पवन भैया के ऊपर लगाई हो। खून उसी ने किया है और इल्जाम भी उसी के ऊपर लगेगा। अरे लंबरदार, पहले सोचो, वही का तो 6 महीना पहले घर से निकाल दी हो, है ना भैया। और वह तो बेचारा हिया मौके पर हायु नहीं ना, इल्जाम का सत लगाई हो। रामबली, जी। कागज का घोड़ा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा दूंगा और इसे मालती के खून के इल्जाम में फांसी के तख्ते पर साले को मौत का झूला झुलवाऊंगा। और ऐसा नहीं किया तो ठाकुर होने का मतलब ही कहा है। आओ हमारे साथ थाने चलो। थाने चलेगा परी। इसी वक्त हमारे साथ थाने चलो। हम उसके खिलाफ नामजद FIR करवाएंगे। आओ हमारे साथ। जी चलो। बताओ देखो, खून सार अपना की इल्जाम बेटवा के ऊपर लगा दे और 6 महीना हो गए घर से निकाल दे। अब थाने जाए रहा, हमहू को ले जाए रहा, लेकिन हम जौन देखा वही तो बताओ। अब देखो, चलो थाने लंबरदार की तो आज झलरा रोटी बेटवा तुहिन खाई हो कि तो फिर आज हम ही खाब। चलो आज हमहू चल रहे हैं थाने, देखा जाए। दीवान जी, ये बताइए कि पायल अपने गवाह लेकर थाने आई या नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं आई सर। दीवान जी, यस सर। आपके कहने का मतलब है कि पायल अभी तक अपने गवाह लेकर थाने आई ही नहीं? जी सर, अभी तक नहीं आई। दीवान जी, अगर पायल अपने गवाह लेकर थाने नहीं आती और बाजू सिंह के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगा, तब तक हम लोग बाजू सिंह का कुछ भी नहीं कर सकते। जी सर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आइए, हम लोग थोड़ी देर बैठकर इंतजार करते हैं। हो सकता है कि उसे गवाह ढूंढने में देरी हो गई हो। ठीक है सर।
सरकार के मैं लुट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया साहब, बर्बाद हो गया। आखिर बात क्या है जो कि आप इतना परेशान हैं और रोते हुए थाने के अंदर आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, कहावत में तो आपने सुना होगा, कहावत में तो आपने सुना होगा, अरे अपनों ने लूटा, अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी वहीं डूबी जहां पानी। फिलहाल आप साफ लफ्जों में बतलाइए कि आखिर बात क्या है जो कि आप इतना परेशान नजर आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आज हमें एहसास हुआ कि अकेली संतान मां बाप को जान से तो प्यारी होती है, लेकिन मां बाप का लाड प्यार बच्चों को कैसे बर्बाद कर देता है, ये आज हमें एहसास हुआ जब हमारी दुनिया उजड़ गई साहब, दुनिया उजड़ गई। फिलहाल आपके साथ हुआ क्या है, आप बतलाएंगे मुझे? इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे ही बेटे ने अपनी मां का खून कर दिया साहब, खून। ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक बेटा अपनी मां का खून कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो लाड प्यार उसे इतना बर्बाद कर दिया था कि उसे पैसे के अलावा मां बाप का प्यार नजर नहीं आया, और उसने अपनी मां का खून कर दिया साहब। मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आया हूं, हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और उसके किए की सजा दिलाई जाए। फिलहाल आप परेशान मत होइए। अगर आपके बेटे ने ऐसा घिनौना कार्य किया है तो आप अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल तक आपका बेटा मेरी सलाखों के पीछे होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए साहब, दर्ज कीजिए। फिलहाल ठाकुर साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम ठाकुर दादर सिंह है साहब, ठाकुर दादर सिंह। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। जी ठाकुर साहब, आपकी पत्नी क्या नाम था जिनका कत्ल हुआ? अरे साहब, होकर काहे याद दिलाते हैं, होकर काहे याद दिलाते हैं साहब। कितना बेचारी हमरा ख्याल रखती थी, कितना ख्याल रखती थी, वो मुझे कितना चाहती थी और मैं उसे कितना चाहता था। सही है साहेब, हमें लंबरदार ठकुराइन के इतना चाहत रहे, इतना चाहत रहे जैसे एक चिकवा बोकरी का चाहत रहा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी धर्मपत्नी का नाम मालती देवी है। जी जी ठाकुर साहब जी, मालती देवी की उम्र क्या रही होगी ठाकुर साहब? अरे साहब, आप हमें देख लीजिए, बस अंदाजा लगा दीजिए। जी जी साहेब लिख लियो, कहीं लिख लियो, जौन हमें लंबरदार कहा थी सब सही ना है। जी, बैठ जाओ जाके बाहर, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं ना। बाहर बैठो। फिलहाल ठाकुर साहब 35 साल डाल दे रहे हैं। बस 34-35। जी ठाकुर साहब, कत्ल किस चीज से हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मैं राजघराने से ताल्लुकात रखता हूं, मुझे वहां से शाही पिस्तौल मिली थी अपनी हिफाजत और रियासत की हिफाजत के लिए। मैं सुबह जल्दबाजी में
मैं सुबह जल्दबाजी में राजमहल चला गया और अपनी शाही पिस्तौल अपने बंगले पर भूल गया। उस पिस्तौल को पाकर मौके का फायदा उठाया और उसी शाही पिस्तौल से मार डाला मेरी ठाकुराइन को। जी ठाकुर साहब, आपकी पिस्तौल से कितनी गोलियां चली? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं राजमहल से बंगले पर पहुंचा तो खून से लथपथ हमारी ठाकुराइन की लाश बरामदे में पड़ी और मैं क्या देखता हूं कि उसके शरीर पर एक गोली का निशान नहीं बल्कि दो दो गोलियों का निशान मिला। सही है साहब, लिख लियो। कई साहब लिख लियो, इतने इतने घाव रहे हैं साहब, लिख लियो। जब तुमसे कोई पूछेगा तब बात करोगे। बैठो, हमसे तो कौन पूछ। बैठो। फिलहाल ठाकुर साहब, आपके बेटे का क्या नाम है? इंस्पेक्टर साहब, उस खूनी दरिंदे का नाम, उस खूनी दरिंदे का नाम पवन सिंह है साहब, पवन सिंह। ठीक ठाकुर साहब, मैंने आपकी एफआईआर दर्ज कर दिया है। आप परेशान मत होइए, कल तक आपका बेटा मेरी सलाखों के पीछे अवश्य होगा। आपसे यह उम्मीद है साहब। मैं चलता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा बॉडीगार्ड है, अगर कोई सफाई लेना है तो इससे ले लीजिएगा। ठीक है, जरूर लेंगे। साहब नमस्ते। नमस्ते साहब, हम तो साथ ही रही थे। क्या नाम है तुम्हारा? अरे साहब, हम इनके गाड़ी बाढ़ रहीन। क्या बे? इनके हम साहब गाड़ी बाढ़ रहीन। अबे बॉडीगार्ड। हाँ साहब, गाड़ी बाढ़। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ साहब। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? जी हाँ साहब, हमारा नाम लिखो साहब। साहब, हम जौन बोलब सत्य बोलब, झूठ के सिवा कुछ न बोलब। ओ, इसका मतलब तू गवाही देने के लिए आया है? हाँ साहब, हम गंगा कसम खाए कहे थे। ठीक ठीक, बता अपना नाम क्या है? सही सही साहब, लिख लियो। हमारा नाम लिखो साहब। इस हिंदुस्तान में माना जाना चैंपियन गुंडा लाइसेंस नंबर 1 ठाकुर। कहाँ खड़ा है बे? हैं? खड़ा कहाँ है? साहब, खड़े तो हम थाने में जी। कहाँ खड़ा है? थाने में साहब। साले अपने को गुंडा और मवाली बता रहा साहब, गुंडा नहीं ना, नाम है सिर्फ। नाम है? हाँ साहब। गुंडा नाम है? हाँ साहब। नहीं हाँ साहब। साहब, लिख लियो। सिर्फ नाम बता अपना। हमारा नाम? जी हाँ। हमारा नाम है ठाकुर शिकारी। ठाकुर हो? हैं? ठाकुर हो? नहीं साहब, ठाकुर तो ना ही। अबे जब ठाकुर नहीं हो साले तो फिर क्यों आगे ठाकुर लगा रहा है? साहब, ठाकुर लगाए दे तो हमका सब डरावा करा थी। साले तो यूपी के ये मुख्यमंत्री गंगा हो वाले रहे। डरा थी। सिर्फ नाम बता अपना। नाम? जी हाँ। ठाकुर काट दियो साहब। हमारा नाम है साहब शिकारी। शिकारी? जी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम जिलाधिकारी। जिलाधिकारी हैं? नहीं साहब, अधिकारी अधिकारी को नहीं ना। फिर क्या है? साहब, सिर्फ नाम है। अच्छा, नाम है। हाँ साहब। तुम्हारी माताजी का क्या नाम? हैं? माताजी का क्या नाम है? माता जी का नाम क्षेत्राधिकारी। क्षेत्राधिकारी हैं? हैं? क्या नाम साहब? तेरी पत्नी का क्या नाम? पत्नी नहीं ना साहब। अरे तेरी औरत का क्या नाम? और तो नहीं ना। मेहरारू है तेरी? मेहरारू तो है। साले उसी का नाम पूछ रहे अरे हैं। साहब, साहब इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं समझ पाई थे। नाम बता। हैं? अपनी मेहरारू औरत का का नाम नाम? बता। मेहरारू का नाम उत्तराधिकारी। इसके घर पे है सर। किस काट से हो? हैं? अबे जात कौन सी है तेरी? जात? जी हाँ। साहेब चमार। क्या बे? साहेब चमार। ये कौन सी जात होती है बे? अब साहेब जौन नहीं जौन बताई थे। अबे साले तो ऐसे बोलो कि साहब मैं चमार हूँ, साला साहेब चमार बता रहा। और साहेब सही सही तो बताई थे। साहेब गंगा कसम खा कहीं झूठ नहीं बोली। क्या? साहेब चमार।
चमार है सर। साले इतने डंडे मारूंगा कि दिमाग होश में आ जाए। साहेब सही बताई थे साहेब। क्या बता रहा है? साहेब चमार। चमार हो? हाँ साहेब बताई तो है साहेब चमार। अच्छा साला। ठीक है जाओ, गवाही में तुम्हारा नाम डाल दिए। हाँ साहब डाल दी हो। हैं? जी हाँ। और जयराम निकल ले। हैं? साहेब निकल। साहेब क्या हुआ? ये अपे होम गंडी का बुला लियो नहीं, इनका कुकुरी से खवा दो। यप। दीवान जी। यस सर। फिलहाल आइए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ठाकुर साहब के बंगले पर और उनकी पत्नी मालती देवी की लाश को पोस्टमार्टम भेजने के बाद उनके बेटे पवन सिंह की तलाश में चलेंगे। आइए सर। आइए मेरे साथ इसी पर।